अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। ईद के दूसरे रोज़ ये एग्जैक्टली जिस जगह यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है। जब लोग जमा होते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ डकैती की वारदात हुई है। एग्जैक्ट इसी दुकान से एक शख्स कैश लेके निकलता है और फिर यहाँ करीब ही खड़े हुए दो डकैत जो उसकी काफ़ी टाइम से रैकी कर रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि वो शख्स कैश लेके यहाँ से निकले तो वो कैश छीन लिया जाए। तो एग्जैक्टली जहाँ पे मेरे इस वक्त कैमरा मैन है, यहाँ पे वो कैश वाले जो भाई साहब हैं वो यहाँ आते हैं और ये डकैत इसी रोड से, ये बिल्कुल राजबा रोड है, इसको राजबा रोड भी कहा जाता है, थाना जंग बाज़ार के ये बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आके वो कैश वाला बॉक्स स्नैच करते हैं और साथ ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की ये तड़तड़ाहट की आवाज़ सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती बल्कि बिल्कुल हमारे सामने, बिल्कुल इस दुकान के सामने जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, थाना जंग बाज़ार है। अगर हमारे कैमरामैन वकास आपको दिखा सकें, ये थाने तक भी पहुँचती है आवाज़। और कोई जाहिर सी बात है, इन्हें ये कहा जाता है आगे कि चूँकि ये थाना जंग बाज़ार की हदूद में नहीं आती ये जगह, तो ये वाक़या जैसे भी हो, जो भी हो, जो मुतलका थाना है वही रिस्पॉन्ड करेगा। थाना फैक्ट्री एरिया इस पर रिस्पॉन्ड करता है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, मुल्ज़िमान तो पकड़े गए हैं लेकिन क्या कुछ रिकवर हुआ, थानों की हदूद का तयन जो है वो किस तरह से किया जाता है, ये बहरहाल कुछ सवाल हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम पुलिस ऑफिशियल से भी लेंगे। और सबसे पहले जानेंगे जो इस FIR के मुद्दई हैं, जो भाई हैं जिस शख्स के साथ ये वारदात हुई है, उनसे हम बात करेंगे ये वारदात कैसे हुई है। और एक और अहम बात कि इसमें 4 लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं, उनकी हालत कैसी है ये भी उनसे जानेंगे। आइए प्रोग्राम शुरू करें। FIR के मुद्दई और वाक़े के ऐनी शाहिद मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले तो हम जानते हैं कि ये हुआ किस तरह से और फिर पुलिस की कार्रवाई से मुताल्लिक जाने कि कितने मुतमिन है ये पुलिस, चूँकि काम अपना कर रही है, मुल्ज़िमान पकड़े भी गए हैं। मज़ीद हम इनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। रियाज साहब बताइएगा कि ये किस तरह से आपके साथ वाक़या पेश आता है। आप नॉर्मली पहले तो ये बताएं कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कारोबार कितने अरसे से? अस्सलाम वालेकुम। हम कारोबार कर तकरीबन, हमारे वाला साहब पीछे से करते आ रहे हैं तकरीबन 25 साल से, तो हम इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो हमें तकरीबन यहाँ 5 साल हो गए हैं काम करते। ये जो मुलज़म पकड़े गए हैं ये हमारी शॉप पे काम करता था। अच्छा, ये बताएं कि 5 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ इस एरिया में आपके साथ पहले भी रूटीन में कोई वारदात हुई है? पहले ही वारदात हुई है, 3 मरतबा मुझे इन्होंने गन पॉइंट पे पैसे छीने हैं मेरे से। इसी शॉप पे या आते जाते? घर आते ना रास्ते में। अच्छा। गली कॉर्नर पे, वहाँ उन्होंने मुझे रोका, गन पॉइंट पे मेरे पे फायर किए इन्होंने, 4 फायर किए हैं। अल्लाह ने बस करम किया, बचत हो गई है। कैश लेके मुझसे, जब भी कैश चला गया था हमारा तकरीबन 35 लाख रुपए। तब भी 35 लाख जी। पहली से शायद ज़्यादा ही हो, पहली वारदातों में या अभी? पहली वारदात में ज़्यादा 40 होगा, हमारे दो दिन के मुताबिक 35 था जब भी। अच्छा, अब ये बताएं कि अब जब ये वारदात उस दिन हुई, उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा याद करें। मैं शॉप में अंदर काउंटर बैठा हुआ था, भाई साथ था मेरे। क्या वक्त क्या था? तकरीबन 3:45 का, 3:30 पौने 4 का टाइम था। अच्छा। हाँ जी। तो मैं अंदर काउंटर पे कस्टमर डील कर रहा था, तो भाई छोटा खाने दोपहर को आता घर 2:30-3 बजे तकरीबन। उस दिन ईद का भी रश था, दुकानदारी थी हमारी। तो ये दुकान से जब बाहर निकला है तो वो पहले कहीं रैकी कर रहे खड़े हुए थे हमारे इंतज़ार में कि कब जाते हैं कब आते हैं। तो जिस तरह वो भाई मेरा निकला बाहर काउंटर से बाहर घर जाने के लिए, तो पीछे से आए उन्होंने, सीधा उन्होंने कैश को पकड़ा, हमारे डब्बे के अंदर थे पैसे। तो उन्होंने छीनी, जिस मज़ामबंदी की, बस वो जिस तरह कहते हैं कि बंदा एक दफ़ा चौंक जाता है जब कोई हाथ आपके छीनता कोई चीज़ भी हो, तो सीधा उसने फायर निकाले हैं। उसने मतलब उसने मज़ामत आपके भाई ने नहीं की? मज़ामत कोई नहीं की, सीधे उसने फायर निकाले हैं। अच्छा। 2 कस्टमर थे हमारे वहाँ खड़े, एक उसके लगाए, एक के हाथ पे लगा, उसकी फ्रैक्चर हो गई हाथ की हड्डी, एक ही वो पैर में लगा हुआ है, और एक मेरे भाई का उसने फिर मेरे को फायर किया है। मैं अंदर था, मैं काउंटर जब मैं देखा फायर कर रहे हैं वो, जब मैं बाहर काउंटर छलांग के जाने लगा तो उन्होंने मेरे पर फायर कर दिया। फिर मैं नीचे बैठ गया, फायर जो पीछे कार्टन मेरे लगे हुए थे जामी शरबत के, उसको फायर लगाया।
मतलब ये कितनी देर ये फायरिंग करते रहे, 2-3 मिनट? कह लें कि 15 सेकंड में उन्होंने ये काम किया, 15-20 सेकंड में उन्होंने फायरिंग बस करते गए रोड पे। आगे बैंकल फैला है, किसका उन डर खौफ नहीं। जंगबदा चौक में दिन दिहाड़े, और हमारे सामने अपोजिट जंगबदा थाना लगता है, वो कहते हैं हमारे हदूद नहीं है, हमारा एरिया नहीं है। आप फ़ौरन पहले तो जंग बाज़ार गए होंगे थाना? नहीं, हम मोहलत नहीं मिले, मैंने अपने भाई को अपने उठाया, खूनो खून लकवा था वो, जान नहीं कह लो जान खतरे में थी। हमने उसको फौरी रक्षा में बिठाया। 1122 भी तकरीबन 20 मिनट बाद आई है। तो आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके पहुंचे? हॉस्पिटल ले गए, सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, उसको रक्षा में बिठा के लेके गए हैं। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट की, फिर उन्होंने अपने बताया कि दुआ करें, फिर थिएटर ले गए उनको। रियाज साहब, एक एक दो चीज़ें हैं। आप ज़ाहिर सी बात है इतने टाइम से कारोबार कर रहे हैं, आपके साथ वारदातें ये हो भी चुकी हैं पहले भी, तो कोई एहतियात नहीं अपनाते आप, ख़ास तौर पे कैश की हैंडलिंग में? इतना कैश एहतियात करते हैं, अब क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, हर चीज़ कस्टमर के सामने होती है। अब क्या इसमें एहतियात करें, क्या ना करें। हम तो चाहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए, मुजरिमों को सख्त से सज़ा देनी चाहिए उन्हें। अच्छा, आपको पता है कि जब आप कैश की हैंडलिंग कर रहे होते हैं, अगर आप मुतलका थाने को इत्तला करते हैं ना, तो थाने की ये ड्यूटी है मुतलका थाने की कि वो अपना स्क्वाड, अपने लोग जो है वो वहाँ से मुलाजिम जो हैं वो भेजें आपके साथ जहाँ तक आपने कैश लेके जाना है, ताकि आप महफूज एक तरीके से अपना कैश ले जाएं। तो ये एक तरीका है। अगर आप ख़ुद गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मतलब वो एक कर सकते हैं। कभी इस तरह की प्रैक्टिस की है आपने कभी पहले? नहीं, अभी पहले तो नहीं की कभी, वो कभी ऐसा अल्लाह ने कभी हुआ नहीं ऐसा, बस हमारे साथ हो भी गया है, बस अब कह ले बस ज़हनी टेंशन का मरीज़ बन गए हैं। इतनी हमारे साथ वारदातें हुई हैं, और अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही अब क्या करें क्या ना करें। अब हम कह लें कि अब दुकान हमारी शॉप बंद पड़ी है, हमारा डबल नुकसान हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, एक नुकसान हो गया, फिर आपका कारोबार बंद है 3-4 दिन से। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा है हम कि हम अब किस तरह दुकानदारी करें, क्या करें। कोई कानूनी कार्रवाई हम कहते हैं सख्त सख्त हो, मुजरिमों को सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मुलजमान 2 पकड़े गए हैं? 2 पकड़े गए हैं। शनाख्त कौन लोग हैं ये? पोकू हैं? ये हमारी शॉप पे पहले काम करते थे तकरीबन साल पहले। अच्छा, दोनों? हाँ जी, एक 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 उनमें उनका मोहल्लेदार होगा, जो किसी ने उसने लिया होगा, उसे लालच दी होगी कि कार्रवाई करनी है हमने, इस तरह मैं पैसे दूंगा आपको। तो हमें बाद पता लगा जब पुलिस ने हमारे साथ तामन किया, उन्हें पकड़े हैं। तो हम चाहते हैं हमारी रिकवरी भी हो, और हमें इन्हें सज़ा से सख्त सज़ा देनी चाहिए इन्हें, जो आगे किसी के साथ वाक़या न करें। और ना ऐसा कोई पता है, ऐसा एक चीज़, कारोबारी आदमी की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। जी, जी। हम समझते हैं इस चीज़ को। उसने अपना कारोबार भी करना है, उसने रोज़ आना जाना भी है, सब कुछ है, खौफ भी होता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जब इस तरह का जुर्म, इस तरह की ज़्यादती आपके साथ हो जाती है ना, तो आपका फिर फ़र्ज़ बनता है कि जिसने ये सब कुछ किया है उसको, उसका आखिरी रास्ता जो है वो उसको दिखा के आए। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। उसमें आपकी जो पैरवी करना है ना इस केस की, वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। आप, पुलिस तब तक कुछ नहीं कर सकती, कोई इदारा कुछ नहीं कर सकता, अदालत कोई फ़ैसला नहीं दे सकती जब तक आप उस केस की पैरवी नहीं खुद पैरवी हम नहीं करेंगे, करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पैरवी करेंगे हम, ताकि ये आगे से किसी और साथ ज़्यादती ना हो और जानी को नुकसान ना हो। देखें, अब आपके साथ आज हुआ है, कल किसी और, कल दोबारा खुदा ना अगर आप आज छोड़ देंगे, ये तो इनके लिए एक फिर वो आदि बने थे, फिर वो कहते हैं हम पकड़े जाएंगे, फिर हम पैसे देंगे, छोड़ जाएंगे। हम चाहते हैं इन्हें कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं। रियाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कमिटेड हैं इस चीज़ को लेके कि इन मुल्ज़िमान को छोड़ेंगे नहीं। ज़्यादती हुई है, ठीक है, लेकिन कुछ ये वारदातें होने के बाद भी कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक है, ये जराइम पेशा लोग हैं, ये कैसे छूट के आते हैं अदालतों से? ये किस तरह से ये वारदात करने के फ़ौरन 2 माह बाद, 3 माह बाद दोबारा ये आके फिर यही अपने उसी तरह से वो सारे काम कर रहे होते हैं? ये पैरवी में कमज़ोरी होती है। केस को जो गवाहियाँ देना होती हैं, जहाँ पे शवाहिद पेश करना होते हैं, वहाँ पे कमज़ोरी होती है, जिस वजह से ये लोग दोबारा छूटते हैं और बाहर आते हैं, और फिर आके ये सब कुछ कर रहे होते हैं, और किसी के साथ भी करते हैं। फिर हो सकता है इससे ज़्यादा ख़तरनाक जराइम ये लोग करना शुरू कर दें। आगे बढ़ेंगे, पुलिस से इस पे जानेंगे कि थाना झंग बाज़ार बिल्कुल सामने है, और क्यों नहीं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। कोशिश करेंगे कि एसपी जो सर्कल हैं उनसे हम इस पे बात करें, उनसे जानें कि ये किस तरह से तयन किया जाता है थानों का जो हुदूद अरबा है उसका।
इस वक्त हम जो मुद्दई हैं और जो विक्टिम हैं इस वाक़े में जो मज़रूब हैं, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शफ़ी साहब उनके साथ हैं। उनसे बात करते हैं हम और जानते हैं कि नुकसान उनका कितना हुआ। और ज़ाहिर सी बात है, बेटा उनका ज़ख्मी है, उस बाज़पुर से उनकी जो तीमारदारी है वो करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या अभी इस वक्त क्या हालत है ज़ख्मी की। पहले तो ये है कि नुकसान हुआ आपका, बहुत मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, मुतमिन है आपकी अब जो आपका नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा आपको? हाँ जी, वो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसके बारे में मुझे अभी कोई सही मालूमात पता नहीं है। तो वो मालूमात हो रही है, वो तो कर अभी रहे उस पे हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अभी उस पर। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि बेटे की अभी कैसी तबीयत है? मतलब जब आप उस वक्त कहाँ थे जब ये मैं वाक़या? घर था घर पे थे। जी। अब घर पे किसने आपको आके बताया है कि? मुझे वो हमारा चिंग वाला जो माल लेकर जाता है उसने बताया मुझे कि दुकान पे कोई वारदात हो गई है। तो मैं फिर बाद में गया जब 11 बाइक खड़ी हुई थी वहाँ। आप पहुँचे हैं, ये हॉस्पिटल जा चुके थे। जा चुके थे। हाँ जी। आपको बताया कि आपके बेटा आपका ज़ख्मी है? हाँ नहीं, मैं तो वहाँ जाके मुझे पता चला है। वो तो हमें ये कह रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई दुकान पे कुछ ऐसे। तो अब आप फौरी फिर हॉस्पिटल पहुँचे हैं? मैं दुकान पर गया हूँ, दुकान पे से ऐसे फिर मैं हॉस्पिटल चला गया हूँ। हॉस्पिटल पहुँचे। जी। कहाँ ज़ख्म आया बेटे को आप? इस यहाँ पर आया है। टांग जी पे ज़ख्म जी आया जी। है। हॉस्पिटल जब पहुँचे हैं तो फिर ट्रीटमेंट उसका शुरू हो गया। अब उसकी हालत कैसी है? हाँ शुक्र अल्लाह का, कुछ बेहतर है। बेहतर है। हाँ जी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि कोई जानलेवा ज़ख्म नहीं था, कुछ ऐसा नहीं हाँ हुआ जी कि- हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, बेहतर है अभी कुछ। वो बस वो वहीं कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई कोई। अच्छा शफी साहब, आप ये बताइएगा कि आम तौर पे ये तो आपके इल्म में होगा कि कैश जो है वो लाना ले जाना ये सेफ़ नहीं होता, ख़ास तौर पे जब आप मार्केट में बैठे हुए होते हैं। तो कोई अपने लिए कोई गार्ड या कोई ऐसा कोई एहतमाम आपने पहले से कर रखा था? नहीं पहले किया नहीं, को किया नहीं था। इंशाल्लाह अब कुछ करेंगे अब होगा इंशाल्लाह। कुछ सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे शॉप पे मौजूद? हाँ जी, हाँ लगे हुए हैं। हाँ, वही मेन वहीं से ट्रेस होना शुरू हाँ जी हाँ जी हाँ CCTV जी जी जी, वहीं लगे हुए हैं कितना दुकान। अर्सा पहले कैमरास इंस्टॉल करवाए थे? वो कोई हो गए होंगे, मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। तो पहले भी कोई इस तरह की वारदात कोई शॉप पे हुई है? हाँ जी, ये दूसरी तीसरी वारदात है ये। अच्छा तीसरी वारदात है आप ही के साथ, आप ही की हाँ जी दुकान? हाँ जी हाँ जी। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी कोई मामला कोई हुआ नहीं ऐसा? कोई नहीं, हमारे बच्चे तो इतने नेक हैं कि वो किसी से भी कोई ऐसी वो मामलात नहीं है, वो लड़ाई वाले या कुछ ऐसे झगड़े वाले। तो कैश की अगर हैंडलिंग करनी हो तो क्या अब जाहिर सी बात है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, नुकसान हो गया है तो क्या कोई करना चाहे तो किस तरह से करे? कौन सा ऐसा वे है जो सेफ़ है, ऐसे जो लुटेरे फिर रहे हैं उनसे बचा जा सके? ये तो एहतियात ही है, जितनी भी हो सके एहतियात करेंगे उसके बारे में। वो तो अब दुकानदार भी तो करनी है, अब उसका जी सही है, कोई जो बेहतर होगा वो इंशाल्लाह उसके लिए करेंगे। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी मोहम्मद शफ़ी साहब जो वालिद हैं मुद्दई के, और ये घर पे उस दिन मौजूद थे जब ये वारदात हुई है। इन्हें बताया गया है कि दुकान पे डकैती हो गई है। ये करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे जहाँ पे ये जाए वाक़या है, वहाँ ये पहुँचते हैं फ़ौरी तौर पे और देखते हैं वहाँ पे पुलिस जमा है, वहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियाँ जमा हैं। तो वो ये थोड़ा परेशानी इनको होती है। फ़ौरी तौर पे इन्हें बताया जाता है कि आपके बेटे को एक बेटा आपका ज़ख्मी है। तो ये फ़ौरी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ सिविल हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बेटे की टांग में, दाएं टांग में गोली लगी है। और फिर वहाँ जाके ये सारी सूरत हाल देखते हैं और तसल्ली में इसलिए आ जाते हैं कि टांग का ज़ख़म है, हील हो जाएगा। अब बता रहे हैं कि ये 3-4 दिन ये वाक़या होने के बाद अब इनके बेटे की हालत जो है वो बेहतर है। लेकिन बहरहाल इस बात से तो मुतमिन है कि मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। रिकवरी का प्रोसेस जो है वो अभी जारी है। वो देखें कि अब कितनी रिकवरी होती है, किस तरह से इनको जो है वो वापस इनकी छीनी गई जो अमाउंट है वो इनको वापस मिलती है। एक और बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ हैं, ये इनसे हम बात करते हैं। बुज़ुर्गों, थाना बिल्कुल सामने है और चलते बाज़ार में ये दूसरी तीसरी वारदात है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। थाने वालों को कहो, वो कह रहे हैं ये हमारा इलाका नहीं है। उन्होंने सामने देख रहे हैं कि वारदात हो रही है, उन्होंने गेट बंद कर लिया। वो अगर वहाँ से फायरिंग करें, वो उधर है तो वो भाग सकते हैं ना।
उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस वो कह रहे हमारा इलाका नहीं, ये कहते हैं थाने वाले हमारा इलाका। नहीं इलाका फैक्ट्री एरिया का इलाका है। वो क्या करेंगे, दूसरे आदमी से यही बता सकते यार सामने डकैती हो रही है, वो कह रहे नहीं हमारा इलाका नहीं उनका इलाका है, इसलिए वो गोलियाँ चलाते निकल गए। नुकसान हुआ है। अभी उन्होंने कैच लिया, वो फायरिंग करते निकल गए। अब ये बढ़ती हुई जो वारदातें हैं, ख़ास तौर पे डकैती की जो वारदातें हैं, इनमें बड़ा इजाफा देख रहे हैं हम। भूख जो कि भूखे मर रहे। तो आपने तो अच्छा वक्त भी देखा है। वो हमने तो 10 पैसे वाला वक्त भी देखा, मोरी वाला पैसा भी देखा। अब की बात करें आप, अब तो 1000 रुपया भी नहीं चलता उसके साथ। वो जब किसी के पास नहीं होगा तो वो मरेगा ही। जो किसी आपसे छीनेगा, मेरे से छीनेगा, किसी से छीनेगा ही ना। भूखे मरेंगे तो वैसा करेंगे। आपके नज़दीक ये भूख है सारी? ये भूख है, कुछ पेटी है कि इधर से कैश जाता है। मुझे तो, आपको तो नहीं लग यहाँ क्या हो रहा है। सही है। आखिर कोई बंदा मुलव्वस है ना, किसी ने तो रैकी करके बताया ना कि यहाँ से इतने बजे कैश निकलेगा। तो बस यही बात है। बुज़ुर्ग हैं ये, वो तमाम वजूहात की बात कर रहे हैं जो ऐसी डकैतियों के पीछे कार फरमाया। ख़ास तौर पे अब ये बड़ी परेशान कुन बात है, ये जो थानों के एरियाज़ की तकसीम का मामला है, ये बहुत ही परेशान कुन है। परेशान कुन ऐसे है कि गुज़श्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया थाना सदर फैसलाबाद में, और थाना सदर की हदूद से 25 किलोमीटर दूर जहाँ पे ये वारदात हुई थी, चोला एक गांव है वहाँ पे, और वो अगर फ़िज़िकली जियोग्राफिकली देखा जाए तो वो जगह थाना ठिकरी वाला या फिर थाना समनाबाद की हदूद में आनी चाहिए अगर जियोग्राफिकली उस जगह को देखा जाए तो। लेकिन थाना सदर ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है 25 किलोमीटर करीबी थाना जात जो है। अब यही सूरत हाल यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये वारदात हुई है, बिल्कुल उसके सामने थाना जंग बाज़ार है। कोई इधर उधर नहीं, कोई साइड पे नहीं, बिल्कुल सामने आमने सामने थाना जंग बाज़ार और ये जहाँ पे जिस शॉप पे ये वारदात हुई है और गोलियां दिन दहाड़े चलती रही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो थाना के मुलाजमीन हैं उनकी बात भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है कि उनका एरिया नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे आप पुलिस हैं, आपका काम है इस पे रिस्पॉन्ड करना। आप इस तरह की कोई वारदात देख रहे हैं होते हुए, आपके पास वेपन है, आप रोकने की उसको कोशिश करें। बहरहाल इस पर हम एसपी इकबाल टाउन हमारे साथ होंगे, उनसे हम इस पे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि ये आखिर क्या माजरा है कि अगर थाने की हदूद नहीं भी है तो फिर भी पुलिस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करती, या उनका रिस्पॉन्ड करना बनता है या नहीं बनता। इस पर हम बात करेंगे उनसे। SHO थाना फैक्ट्री एरिया परवेज़ खालिद सरोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं इस वारदात से मुताल्लिक़, ये वारदात कैसी होती है और फिर ये फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड इस पे कैसे करते हैं। अब ये बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या होता है, अब कितना थाने से कितना दूर है, आपकी टीम रिस्पॉन्ड किस तरह से करती है? थाने से तकरीबन 2 तो 3 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक हमारी इधर है गल्ला मंडी जो मेन हब है इधर बिजनेस की, उसके साथ है मनरवा सनमा की जो मार्केट है, उनमें इनकी एक दुकान बनी हुई है जो सिगरेट के ट्रेडर हैं। 2 आदमी आते हैं, वो इनसे ना पैसे छीन कर ले जाते हैं फायरिंग करके, जिससे एक आदमी इनका ज़ख्मी हो जाता है, 3 राहगीर ज़ख्मी हो जाते हैं। ये वाक़या शॉप के ऊपर ही होता है या ये कैश कहीं लेके जा रहे हो? कैश लेकर अपने घर की तरफ या किसी तरफ जा रहे थे, रास्ते में तकरीबन दुकान से निकलकर रोड पर आए हैं तो वहाँ पे ये वाक़या हो जाता है। वहाँ ये वाक़या हो जाता है और ये 2 लोग हैं, वाक़या करके ये लोग वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये दोनों लोग वाक़या करके वकूआ करने के बाद वे वहाँ से फ़रार हो जाते हैं
और मोटर बाइक पर जाते हैं। हमने अपनी टीम मुकर्रर की, हमारे CPO साहब मौका पर आए और हम तमाम SSP साहब ऑपरेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन और जो हमारे SP साहब इकबाल टाउन और हमारे DSP साहब, उन्होंने हमें हिदायत की और उनकी हिदायत के मुताबिक तमाम रोड्स पर अपनी टीम को लगाकर कैमरा जांच साथ तमाम को चेक किया। चेक करने के बाद वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक गए हैं हम। 4.5 किलोमीटर जाने के बाद उसके बाद ये मुलजमान ट्रेस हुए, हमने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान एक ही जगह पे थे? नहीं, अलग-अलग जगह से गिरफ़्तार किए हैं। दोनों अलग अलग जगहों से गिरफ़्तार हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना वक्त लगा आपको मुलजिमान तक पहुंचने में? ये तकरीबन 2-3 तो 4 दिन लगे हैं तकरीबन। 3 से 4 रोज़ आपको लगे हैं, जिसमें आप कैमरे भी देख रहे हैं और साथ में जो लेवल पर कम्युनिटी पुलिसिंग कम्युनिटी पुलिसिंग भी कर रहे हैं और मुखबर भी कायम की है। उस पर हमारे DSP साहब ने हमारी काफ़ी मदद की, जो हमारे सर्कल अफसर और SP साहब की हिदायत के मुताबिक, असमान मनीर सैफ़ी साहब के मुलजमान। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वाक़या हो जाता है, मुलजिमान वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए, किस नौइयत के ज़ख्म थे, उन्हें अस्पताल फ़ौरी पहुँचाया गया? फ़ौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद के लिए फ़ौरी हॉस्पिटल गए। जो मेन ताजर था जिससे पैसे छीनेंगे, उसको ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, ज़्यादा इंजर्ड है, वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। बकाया लोगों को छोटे छोटे ज़ख्म आए थे, हो सकता है वो कैंकरियाँ वगैरह लगी हैं, वो जा चुकी हैं बस। अच्छा, कोई ये बताएं कि कोई रिकवरी भी हुई है वेपन के अलावा कुछ इन मुलजिमान से? बस रिकवरी हो रही है, बस ठीक हो जाएगा। अब हमारी वो चले गए हैं वो शनाख्त परेड पे, शनाख्त परेड के बाद आएंगे तो मामला सारे मतलब शनाख्त परेड के बाद आएंगे, फिर उसके बाद रिकवरी का प्रोसेस एंड देन आप उसके बाद आप बताएंगे जो मालकान है उनको कि भाई इतनी रिकवरी आपकी हुई है। अच्छा, ये जो 2 मुलजिमान हैं, ये पहले भी कहीं वारदातें कर चुके हैं शहर के अंदर? किसी थाने में इनका कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल मौजूद हो? जिस तरह इन्होंने वारदात की है उससे तो मालूम होता है ये मेन क्रिमिनल और हैप्चुअल लोग हैं, लेकिन तफ्तीश हो रही है, उसमें पता चल जाएगा ये क्या है। तफ्तीश में पता चल। क्या उम्रें क्या हैं इन दोनों की? उम्र तकरीबन यही है, कोई 22-25 के करीब है बस। 22-25 साल। ये वाक़या हुआ है यहाँ राजबा रोड है, थाना फैक्ट्री एरिया ही का ये एरिया है। वहाँ पे मिनर्वा सिनेमा, उसके बाहर एक दुकान है सिगरेट की, पान की, एक कोल्ड ड्रिंक्स का एक खोखा है। वहाँ पे उस दुकान पे जो मालिक है उसका, वो वहाँ से कैश लेके निकलता है और कैश लेके निकलते उसे ये 2 डकैत देखते हैं और जैसे ही ये देखते हैं ये उसका पीछे शुरू कर देते हैं और करीब ही ये रोक लेते हैं। ये जो कैश लेके जा रहा होता है मालिक, इसका रोकते हैं, मज़ाहमत पे गोली चलाते हैं। गोली इस मालिक को लगती है और साथ ही चूँकि ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, कुछ और लोग भी ज़ख्मी होते हैं इस वाक़े में। 2 से 3 लोग और भी ज़ख्मी होते हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है और पुलिस उसके बाद अपना काम शुरू कर देती है। फ़ौरी तौर पे नाकाबंदी शहर की कर दी जाती है, CCTV फुटेजेस जो मौजूद होती हैं, जो अवेलेबल होती हैं, वो देखना शुरू कर देते हैं और फिर इन्हें बैक ट्रैक पहले किया जाता है और फिर इन्हें देखा जाता है कि ये किस रास्ते से गए और कहाँ तक गए हैं। 3 से 4 दिन लगते हैं पुलिस को इन मुलजिमान तक पहुंचने में। दोनों मुलजिमान गिरफ़्तार हैं, पुलिस हिरासत में हैं और इनसे जो वारदात के लिए असला इस्तेमाल करते थे वो बरामद कर लिया गया है, जबकि शनाख्त परेड का अमल अभी होना बाकी है और साथ ही साथ तफ्तीश का अमल भी जारी है कि कब से ये लोग वारदातें कर रहे हैं और क्या ये इनकी पहली वारदात थी। चूँकि SHO साहब से हमारी बात हो रही है, इन्होंने इंटेरोगेट भी इनको किया है, ये सारा वाक़या भी ज़ाहिर सी बात है इनके सामने। जिस तरीके से ये वारदात इन्होंने की है, इससे लगता नहीं है कि ये कोई इनकी पहली वारदात है। ये लग रहा है कि ये पहले भी इस तरह की वारदातें मुख्तलिफ़ जगहों पे शहर में कर चुके हैं। बहरहाल रिकॉर्ड बता देगा कि कितने अरसे से ये पुलिस को मतलूब थे और कहाँ कहाँ पे ये पहले वारदातें कर चुके हैं। ये बताइएगा कि ये वारदात के वक्त इन्होंने चेहरे अपने ढांप रखे थे? ढांप रखे थे दोनों ने? दोनों के पास वेपन? दोनों के पास वेपन कौन सा है? वेपन ये पिस्टल है, आम पिस्टल जो था, आम पिस्टल है। ये इससे ये वारदात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या सूरत हाल क्या रही ओवरऑल ईद के दिनों में? जो अमनो अमान की सूरत हाल है थाना फैक्ट्री एरिया की? अमन अमान ठीक रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी वारदातें नहीं हुई हैं।
ये हमारे ईद के करीब यही वारदात हुई है, वो हम ट्रेस करके हमने पकड़ ली है। कोई पैगाम आप देना चाहें कैश हैंडलिंग के हवाले से, या शहरियों वैसे तो हिदायतनामा एक लिखा हुआ होता है, बैंक्स में भी लगा हुआ है, कोई आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें? मेरी इनसे आवाम से यही रिक्वेस्ट है, ताजर बरदरी से भी, ये जो काम करते हैं ये पैसे अपने बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करें, बैंक में जमा करवाएं। एक नई हब बन गई और नया मुतारफ टेक्नोलॉजी आई है, अभी वो जो है कैश इसके ज़रिए जा सकता है, एटीएम के ज़रिए मशीन लगा दी है, वहाँ से भी ये कैश भिजवा सकते हैं। उसके ज़रिए काम कर लें, पैसे लेकर ना घूमें फिरें, वारदात होएगी नहीं। असला जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस तरह से लेके घूम रहे होते हैं, आप हर वक्त साथ ना वेपन रख सकते हैं, ना हर वक्त साथ अपने गार्ड लेके आप घूम सकते हैं, ख़ास तौर पे जब कैश की हैंडलिंग जब भी आपने करनी है, बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए पुलिस को मुत्तला करना है इस चीज़ की। मुख्तलिफ बैंक्स में भी हिदायतनामा जो है वो लिखा हुआ है कि बड़ी ट्रांजैक्शन अगर आपने बैंक से ज़्यादा पैसे लेके जाने हैं या जमा करवाने हैं तो पुलिस को आपने हमसे मदद ले लें, मुझे बताएं, मेरे स्टाफ को बताएं, थाना में बता दें, वो नफरी इनके साथ गाड़ी सरकारी चली जाएगी, उस नफरी साथ होगी, इनकी जो कैश है पहुंचा दें बगैर किसी मामले के, बगैर फ्री ऑफ कास्ट। कोई ऐसा मामला नहीं है, हम इनकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन ये हमसे मदद लें। ये ज़ाहिर सी बात है, SHO साहब ज़िम्मेदारी है इनकी, इनका काम है आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बंदा आता ही नहीं है हमें बताने के लिए कि फिर जब वारदात हो जाती है तो उसके बाद पुलिस का काम, उसके बाद एक्चुअली बनाते हैं कि जी पुलिस का काम अब शुरू है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम किया, इन 2 मुल्ज़िमान को पाबंद सलासिल किया। आगे बढ़ेंगे और DSP फैक्ट्री एरिया राना अताउर रहमान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि इस पिछले 15 से 20 दिनों का ये जो टाइम स्पैन है, चूँकि ईद भी थी और ट्रांजैक्शंस होती रहीं, इस दौरान कितने गैंग्स पकड़े गए, कितने जो मर्डर विद रॉबरी जो है केसेस हैं वो रिज़ॉल्व हुए उनके सर्कल में, ओवरऑल हम उनसे बात करें। DSP सर्कल फैक्ट्री एरिया राना अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले तो इस वारदात से मुताल्लिक बात करते हैं और फिर जानते हैं कि किस तरह से ये इन मुल्ज़िमान तक पहुँचे हैं और इंटेरोगेशन में क्या कुछ अब तक सामने आया है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से होता है, इनिशिएट कैसे होता है? ये जब ईद के करीब हमारा ईद करीब आती है तो क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें भी हमारे मल्टीपल चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस वाक़े की अहमियत इस तरह है कि एक तो इसमें उस बंदे ने 4 बंदों को ज़ख्मी किया और दूसरा ये गल्ला मंडी में वारदात हुई, यानी कि जो बिज़नेस हब है वहाँ पे उसने बंदे ने ये वारदात की है। तो इसलिए हमारे लिए बड़ी अहमियत थी इसके लिए कि जो ताजर कम्युनिटी है हम उसको सेटिस्फाइड कर सकें और उनके मुल्ज़म उनके सामने लाएं, और ताकि कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, तो उसमें ये हुआ कि ये एक शफ़ी ट्रेडर्स है जो कि सिगरेट का काम करते हैं। तो यहाँ पे वो 2-3 मरतबा दिन में जो कैश इकट्ठा होता है उसे अपने घर में लेके जाते हैं या बैंकों में लेके जाते हैं, ये उनका अपना एक शेड्यूल है उनका। तो ये वो उनके बिलाल है जो उनका भाई और रियाज, ये मोटर बाइक पे निकले हैं तो पैसे लेके कहीं घर रखने के लिए। वो बंदा बिल्कुल दुकान के साथ ही इंतज़ार कर रहा था, उसने अपना बड़ा चेहरा ढांपा हुआ था उस वक़्त, तो उसने निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी है। तो ये भी ज़ख्मी हो गए हैं, साथ 3 पर्सनस और भी ज़ख्मी हो गए हैं। तो हमें जब पता चला तो बड़ी शॉकिंग थी। CPO साहब, बहुत सीनियर ऑफिसर हमारे सब मौके पे, SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP में खुद, SHO और एक हमारे फर्दर SP लालपुर टाउन, SP इकबाल डिवीज़न, हम सब मौके पे पहुँचे हैं कि ताकि ट्रेस किया जा सके चीज़ों को। तो फ़ौरन फिर टीमें तश्कील दी हैं। तो हमारा स्टार्ट ऐसे ही है कि क्योंकि आपको पता है कि सेफ सिटी बन चुका है, वहाँ से भी हम हेल्प लेते हैं। और 2 टीमों जो हैं कि कैमरों को उन्होंने चेक करना शुरू किया है, आने का रास्ता और इनके जाने का रास्ता। ये बड़ा अहमियत का हम है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक हम कैमरे को लेके चले गए हैं, ट्रेस कर लिया है। फिर उन्होंने मिलकर CDRs लिया है, फिर वहाँ पे जियो फेंसिंग हुई है फौरी तौर पे। वो एक हमारी IT की टीम हमारे साथ ही होती है, तो वहाँ से मुलज़िम ट्रेस हो गए। मुलज़िम ट्रेस हो गया। ये एक ही शख्स है या इसके दीगर मुआविनीन भी थे? नहीं, 2 बंदे जिन्होंने
ये वारदात की थी दोनों ही पकड़े गए हैं। दोनों पकड़े गए हैं। इससे पहले भी ये दोनों मतलूब रहे हैं मुख्तलिफ वारदातों में पुलिस को, या ये पहली इनकी ये वारदात है? अभी तो इनकी इंटेरोगेशन हो रही है, हैं, तफ्तीश में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन हमें 100% यकीन है क्योंकि जो उनका अंदाज़ था, जितनी उन्होंने एग्रेसिव फायरिंग की है, तो ये एक पुराने क्रिमिनल्स हैं। पुराने क्रिमिनल्स हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि आपने, ज़ाहिर सी बात है, इंटरव्यू आपकी टीमों ने वहाँ पे जो एनी शाहिदीन हो गए उनको भी किया होगा। दोनों लोग वेपन थे, दोनों के पास असला था, या सिर्फ एक ही शख्स फायरिंग कर रहा था मुसलसल? नहीं, दोनों के पास असला था, दोनों फायरिंग कर रहे थे और दोनों के वेपन भी बरामद हो चुके हैं। तो अभी क्योंकि हमारा एक अमल है जिसको हम शनाख्त परेड कहते हैं, उस पर ये जा चुके हैं, ये एक लीगल हमारी एक ज़रूरत होती है। उसके बाद सज़ा देने में आसानी हो जाती है, अदालत को भी और हमें भी इन्हें जो सज़ा करवाने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए हर चीज़ इनके हमारे यानी कि बरामद। अच्छा, ये कैश कितना बरामद हुआ है? असला तो आपने बताया कि वेपन जो इस्तेमाल कर रहे थे वारदात में वो बरामद किए हैं इनसे। ये भी तो कबल वक्त है, लेकिन एक हैवी अमाउंट बरामद हुई है इनसे, लेकिन वो जब ये शनाख्त परेड से वापस आ जाएंगे, ठीक है जी, उसके बाद फिर एक बाकायदा इसको लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ओवरऑल ईद भी गुजरी है, सर्कल में सूरत हाल क्या रही है? बड़ा सेंसिटिव गल्ला मंडी भी आ जाती है और भी जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी आते हैं। क्या सूरत हाल रही है जराइम की गुज़श्ता 15 से 20 दिन के दौरान? आपको पता है कि जुरिसडिक्शंस हैं, एक SHO है, उसकी अपनी एक जुरिसडिक्शन है, मैं एक सर्कल ऑफिसर हूँ, मेरे पास 4 थाने हैं। मैं अपने सर्कल के हवाले से बताता हूँ कि हमारी यही एक सेंसिटिव वारदात थी, तो हमने ये ट्रेस कर ली है, बाकी अमन अमान रहा है। ओवरऑल अमन, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ा इवेंट गुजरा है ख़ास तौर पे ईद, बकरा ईद, ये बड़े इवेंट्स होते हैं। इस दौरान लोग कैश की जो ट्रांजैक्शंस हैं, हैंडलिंग है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उस दौरान अमन अमान को कायम रखना, ये भी एक बड़ी बात है अपने तई। तो ये ओवरऑल आप बताते हैं 4 थानों में कोई ऐसा कोई इक्का दुक्का छोटी मोटी वारदातें हैं, लेकिन बड़ी कोई ऐसा वारदात? जी, बड़ी यही थी जिसमें 4 बंदे इंजर्ड हुए थे और लूटेड मनी भी ज़्यादा थी, तो ये ट्रेस हो गई है। और मैं आपकी वसादत से लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कैश लेके जाते हैं, हमारे 2 बैंक हैं, वो पता कर सकते हैं, उन्होंने अब ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि ATM से पैसे जमा हो सकते हैं, तो वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। ATM में यानी कि वो उन्होंने एक नई पॉलिसी दी है, तो वो अपने पैसे बजाय कैरी करने के तो अपने अकाउंट्स में जमा करवाएं। हर आपको पता है गल्ला मंडी के तो इर्द गिर्द कोई 7-8 बैंक हैं, तो ये जमा करवा सकते हैं। स्कूलों से ज़रूर उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। गुफ्तगू आपने सुनी, कैश की जो हैंडलिंग है उस दौरान आपने बड़ा मोहतात होना है, ख़ास तौर पे जब बैंकों में कैश जमा करवाने जा रहे हैं। घर पे उमूमी तौर पे कैश नहीं रखा जाता, बड़ी रकम जिनकी बात की जाए अगर। अब बैंक्स ने ये सहूलत मुतारफ़ करवा दी है कि ATM मशीन के साथ एक और मशीन लगा दी गई है, जिससे आप किसी भी वक्त, अगर बैंकिंग टाइम में आप नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, किसी भी वक्त आप अपना कैश जो है वो उस मशीन से जमा करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा है, और कोशिश करें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें। एक तो आप किसी इस तरह के जुर्म से बच जाते हैं, और दूसरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एक सिस्टम है हमारा, टैक्सिंग का सिस्टम है, आप उसके तहत अपना निज़ाम चला रहे होते हैं। और एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये हम सब पे फ़र्ज़ है, ना सिर्फ अपनी जानो माल की हिफाजत अक्लमंदी से करें, बल्कि टैक्सेस भी साथ साथ जो है वो पे करें। ईद से 2 रोज़ कबल होने वाली ये वारदात, जिस पे IG पंजाब ने नोटिस लिया, आला पुलिस ऑफिशल्स के नोटिस में ये वाक़या आया, और फैसलाबाद डिवीज़न भर की पुलिस इस वाक़े के बाद एक्टिव हो जाती है। 35 लाख रुपए मुबैना तौर पे छीने गए इस ताजिर से। और एक सबसे अहम बात इस सारी सूरत हाल में कि ताजिर कम्युनिटी, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर,
कमर्शियल हब फैसलाबाद, ताजिर कम्युनिटी उसके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पे इस वाक़े के बाद कि दिन दहाड़े एक वाक़या हो जाता है, मार्केट के अंदर से, दुकान के अंदर से छीन के जो है वो इतने पैसे एक ताजिर से ले जाए जाते हैं। तो फिर फ़ौरी तौर पे पुलिस ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। एसपी इकबाल टाउन इस्मान मुनीर सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस वाक़े से मुताल्लिक़ बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह इन ख़तरनाक क्रिमिनल्स तक पुलिस पहुंची और रिकवरी अब तक इसमें कितनी हो चुकी है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। बताइएगा सर कि ये वाक़या कैसे होता है और फिर पुलिस इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से ये बात आवाम तक पहुंचाना चाहूँगा कि बेसिकली वारदातें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, मतलब करोड़ों में वारदातें हो जाती हैं, लेकिन इसमें जो अमाउंट थी वो इन्वॉल्व थी 35 लाख। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो बात थी वो ये थी कि भरे बाज़ार से 4 लोगों को ज़ख्मी करके वो मतलब जो डेस्परेट क्रिमिनल्स थे वो ये वारदात करके ना सिर्फ निकले थे बल्कि उन्होंने निकलते हुए वहाँ पे 2 लोगों को ज़ख्मी किया, निकलते हुए किसी ने पकड़ने की कोशिश की उसको ज़ख्मी किया, एक हमारे मतलब ऑफिशियल थे उनको ज़ख्मी किया और ज़ख्मी करके वो मतलब निकलते हुए चले गए। तो ये बेसिकली ये रॉबरी विद हर्ट का एक वक़ूआ था जिसमें 4 लोग ज़ख्मी हुए थे। अपनी तरफ से उन्होंने 4 लोगों को हिट कर दिया था। तो इसके पे जो आरपीओ साहब ने नोटिस लिया, सीपीओ साहब ने हमारी एक टीम बनाई और जब हम इन तक पहुँचे हैं ये क्रिमिनल्स तक, तो इनको हमने जब पकड़ा है इसमें ना सिर्फ टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल हुए हैं बल्कि इसमें जो हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो काम किया है। जो हम टिपिकल पुलिस का वर्क होता है, जो सोर्स पैदा करना और डिफरेंट जगहों से पता जी इसमें जो लोकल सोर्सेज हैं वो हमारे काफ़ी काम आए और इसमें हमें जो कामयाबी हुई, हमने क्रिमिनल्स को पकड़ा और अभी तक इनसे 23 लाख की रिकवरी हुई है। डिफरेंट जो है इन्होंने वारदातों का इंकशाफ किया है और ये इनका तरीक़ाकार रहा है। इससे पहले भी ये जो है वो चालान हो चुकी हैं डिफरेंट वारदातों में और इनको वो जो झिझक थी वो इनकी नहीं थी। एक ख़ास किस्म की जो मतलब नशे के आदी जो ये लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो आइस का नशा करते हैं, ये इनमें वो झिझक ख़त्म हो जाती है कि आपने मतलब ये ट्रिगर हैप्पी होते हैं और फौरी तौर पे अगर कोई रेजिस्टेंस होती है, कोई रेजिस्ट करता है, अब भरा बाज़ार था, रेजिस्ट करने की कोशिश हुई तो उसमें फ़ौरी तौर पे जो है वो मतलब यूज़ ऑफ वेपन करना और इस तरह से वारदात करते हुए आगे निकल जाना। ये बेसिकली ईद से 2 रोज़ कबल वाक़या हुआ। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये ग्रुप कि इस तरह के मतलब इससे पहले 2 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके थे, इनके पीछे हम लगे हुए थे कि एक 2 लोगों का ग्रुप है, 2 लोग जो हैं वो इस पे वारदात में मुलविस हैं और ये करते जा रहे हैं और मुसलसल मतलब उनको कोई जो है वो नहीं था कि फायर मारना निकल जाना। तो हमें ये था कि ईद 2 रोज़ बाद ईद है, उसके बाद जो है वो मतलब आम तौर पे ईद के दूसरे दिन तक जो व्यापारी हैं जो मंडी में जो मवेशी वगैरह लेके आते हैं डिफरेंट जगहों से, तो वो लोग निकलते हैं, उनका इनखला होता है। तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि अगर कोई इस तरह से ही मतलब ये वाक़यात बढ़ेंगे, खुदा न खास्ता इस तरह से कोई चीज़ चलेगी तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो मतलब चैलेंज बन सकता था। तो इस पर हमने वर्क किया, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी कोई रिकवरी भी हुई है इनसे? जी 23 लाख की रिकवरी है और इसके बाद इनसे जो वेपन्स हैं वो रिकवर हैं। मज़ीद इन्होंने तकरीबन 16 के करीब वारदातों का इंकशाफ किया है, इंटेरोगेशन चल रही है, बाकी भी जो चीज़ें जैसे जैसे सामने आती जाएंगी आपके वजह से आवाम के सामने रखेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और ख़ास तौर पे इस वाक़े में बड़ा अहम है कि ये जो वाक़या हुआ ये बिल्कुल थाना झंग बाज़ार के बिल्कुल सामने ये वाक़या हुआ, जबकि जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में ये आता है, थानों की हदूद का जो तयन है वो उसमें। तो ये थोड़ा इस हवाले से बताइएगा कि क्या दूसरा थाना जिस तरह से ये पुलिस स्टेशन झंग बाज़ार के सामने वो रिस्पॉन्ड कर सकता है कानूनी तौर पे? पुलिस लॉज जो हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, ये थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा। हाँ जी, ये बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि आम तौर पे ये वाक़यात हो जाते हैं, जे किसी चौकी के सामने वाक़या हो गया है, किसी थाने के सामने वाक़या हो गया। अच्छा, एक पुलिस स्टेशन की सर्टन जो लिमिट होती है, सर्टन हदूद होती है, जुरिस्डिक्शन होती है, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जिसे हम कहते हैं, वो होता है। तो अपने AOR से बाहर आम तौर पे कोई भी थाना
जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। CRPC सेक्शन 179 जिस तरह से डिफ़ाइन करता है ना कोर्ट की जोरिस्डिक्शन को, इसी तरह से डिफरेंट जो लॉज़ हैं, SOPs हैं, वो डिफ़ाइन करती हैं थाने की हदूद को। इसमें आम तौर पे ये होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे यार देखेंगे बिल्कुल जो है वो सामने थाना था, थाने ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, मतलब जंग बाज़ार वाले रिस्पॉन्ड कर देते। तो ये वहाँ पे वकूए की मैनेजमेंट के हद तक, या जो है वो आप कह लें कि क्राइम सीन मैनेजमेंट की हद तक तो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो जिस थाने की जोरिस्डिक्शन होती है, एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग्स उसने करनी होती हैं। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर वो लोग किसी दूसरे थाने की पुलिस जो है कि इस थाने में आके मिसाल के तौर पे ये रिस्पॉन्ड करते थाना जंग बाज़ार वाले फैक्ट्री एरिया के किसी वकूए को, तो लेट सपोज़ वो फौरी तौर पे पीछा करते हैं। अब उसमें कोई भी किसी किस्म का नुकसान होता है तो इसकी सीधी सी जो है ना वो एक इंक्वायरी है कि जब जोरिस्डिक्शन जो है वो फैक्ट्री एरिया थाने की है तो आप इसमें जो है मतलब प्लान इन क्यों कर रहे हैं। तो ये AOR है। इसकी आप मिसाल ये ले लें कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स की हदूद होती है, जिस तरह से सर्कल्स होते हैं, इस तरह से टाउन्स होते हैं, इसी तरह से जो है वो मतलब थानों की हदूद होती है। तो ये अगर ये एक मतलब डिसिप्लिन में या ओवरऑल ये एक मतलब एरिया ऑफ जोरिस्डिक्शन जो है इनका है, AOR जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरिया से अगर हर बंदा इस तरह से एक्सीड करना शुरू करेगा तो ये थोड़ा सा जो है वो मतलब लॉलेसनेस की तरफ हम जाएंगे, लॉलेसनेस की सूरत हाल उसमें हो सकती है। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और है, ये आखिरी सवाल होगा हमारा, कि ये जो थानों की हदूद का तयन है, ये इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो रही हैं। इसमें देखा जा रहा है कि ख़ास तौर पे जो थाने, जिस थाने की जो जगह करीब है वहाँ उसको उस थाने की हदूद में लाया जाए। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया, थाना चोला एक गांव है, थाना ठिकरी वाला से वो 6-7 किलोमीटर के फासले पे है, जबकि थाना जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है वो थाना सदर है जो कि 25-26 किलोमीटर उससे दूर है। इस पे कोई काम हो रहा है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर? इस पे देखें ये जुरिस्डिक्शंस भी चेंज होती रहती हैं, थाने नए भी बनते रहते हैं। ये होता है, देखें जैसे जैसे मतलब इवॉल्व होती रहती है सोसाइटी, जैसे जैसे आबादी बढ़ती रहती है, आबादी के जो नीड को देखते हुए उसके मुताबिक हम जो है वो मतलब पुलिस इसके ऊपर समरीज़ मूव करती रहती है। होम डिपार्टमेंट से इसको फर्दर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक भिजवा के इसका अप्रूवल भी लिया जाता है और ये होता रहता है। मतलब एक वक्त था कि थानों की तादाद कम थी पंजाब में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। अभी जो है वो राउंड अबाउट जो है वो आप देखते हैं कि 750 तक ये मतलब फ़िगर पहुंचा हुआ है, मतलब 750 के अराउंड ये फ़िगर पहुंच चुका है पंजाब में। और इसी तरह जैसे चौकियात पहले बंद हुई, फिर उनमें से कुछ चौकियात को दोबारा बहाल किया गया। तो ये बेसिकली यही जो है नीड को देखते हुए, सोसाइटी की नीड को देखते हुए चौकियात भी बनाई जाती हैं, सोसाइटी की नीड को देखते हुए और जो क्राइम रेशो है उसको देखते हुए डिफरेंट थाने भी नए बनाए जाते हैं, उनकी जोरिस्डिक्शन भी जो है ना रीडिफ़ाइन की जाती है। ये चलता रहता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये एक लाजमी जुज़्व है पुलिसिंग का। और इसमें हम टाइम टू टाइम अपनी भी जो तजावीज़ हैं वो भेजते रहते हैं और हमारी जो तजावीज़ होती हैं उनकी रोशनी में जो हायप्स हैं उसके मुताबिक जो है वो उनकी जोरिस्डिक्शन जो है वो रीडिफ़ाइन भी करते रहते हैं। कुछ इलाके थानों में शामिल होते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो देखा जाता है ओवरऑल क्राइम के हिसाब से, क्राइम पॉकेट्स को देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि डिफरेंट जो क्राइम पॉकेट्स हैं उनमें मिसाल के तौर पे थाना फैक्ट्री एरिया है, उसमें कोई क्राइम पॉकेट नहीं है, तो एक जो हॉट क्राइम पॉकेट है वो उसमें रख दी जाती है ताकि जो थाना है वो इफेक्टिव भी हो, रिस्पांस अच्छा हो और वर्किंग जो है ख़ास तौर पे जो पुलिस का काम जो होता है, जो प्रिवेंशन के साथ साथ जो डिटेक्शन है क्राइम की, वो भी बेहतर हो सके। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। द SP इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।